नया IBN 7 हौसला है। नया IBN 7 हौसला है। एक बार फिर आपका स्वागत है। अब हम बात करने वाले इस सेगमेंट में खास तौर पर दिल्ली से जुड़े दिल्ली के अपने कानून मंत्री के बारे में। शुचिता की बात कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के एक मंत्री, और ये कोई मंत्री कोई ऐसा वैसा मंत्री नहीं है, दिल्ली का कानून मंत्री है, और उस पर अब दाग लगा है, फर्जीवाड़े का दाग। वो भी उस वजह से कि उनकी डिग्री जो है, चाहे वो कानून की हो या फिर स्नातक की हो, वो गलत है, फर्जी है। जी हां, कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी बताई गई है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के जवाब ने केजरीवाल सरकार को कई सवालों के घेरे में आज खड़ा कर दिया, जिसके जवाब सरकार को देने ही होंगे। सिर्फ बचाव करने से काम नहीं चलने वाला। वो केजरीवाल जो बात बात पर दूसरी पार्टियों के नेताओं को फर्जी बताकर, करप्ट बताकर इस्तीफे की मांग करते थे, आज सवाल उन्हीं केजरीवाल से है, उसी मुख्यमंत्री केजरीवाल से है कि क्या वो अपने कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा लेंगे, क्योंकि खुद उस यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कह दिया है कि कानून मंत्री की कथित डिग्री जो कही जा रही है वो फर्जी है। मैं जितेंद्र सिंह तोमर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में वो 14 फरवरी का दिन था जब पहली बार चुनावी जीत का जायका चखने वाले जितेंद्र सिंह तोमर ने आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। महज 2 महीने में ही जितेंद्र की ये शपथ झूठी लगने लगी है। इसकी वजह है बिहार की भागलपुर यूनिवर्सिटी का वो जवाब जो दिल्ली के कानून मंत्री को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है, उसके मुताबिक तोमर की वकालत की डिग्री जाली है। प्रोविजनल डिग्री का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तोमर के नंबर वाली डिग्री 1999 में दूसरे छात्र को जारी हुई। प्रोविजनल डिग्री पर दस्तखत भी फर्जी है। जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से इशू नहीं हुआ है, और वो सर्टिफिकेट जिसके नाम से इशू है वो दूसरे लोग हैं, संजय कुमार चौधरी हैं। इसलिए अब तो माननीय उच्च न्यायालय ही डिसीजन लेगी क्या करना है। तमाम आरोपों के बीच जितेंद्र सिंह तोमर अब भी अपनी डिग्री को सही ठहरा रहे हैं। बिल्कुल सफेद झूठ है, सच झूठ पे आधारित सारी चीजें, तो उस पर कोई इस्तीफा देने की बात नहीं होती है। जब कोई चीज कहीं सच है ही नहीं दूर दूर तक किसी चीज में 30 साल पहले का मेरा रिकॉर्ड है, और वो सब जब निकल के आएगा बाहर तो आपको अच्छा लगेगा। आप देखिए, कानून मंत्री तोमर की मुसीबत यही नहीं थमती। विवाद उनकी विज्ञान की डिग्री को लेकर भी मचा है, और वहां भी उन्हें बैकफुट पर जाना पड़ सकता है। यूपी के अवध विश्वविद्यालय ने उनकी मार्कशीट और डिग्री को पूरी तरह फर्जी करार दे दिया है। दुनिया भर को ईमानदारी का चिराग दिखाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार इस मसले पर खुद फंसती दिख रही है। मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर उनका दायित्व है कि उनको मंत्रिमंडल के पद से हटाया जाए, लेकिन इसका जवाब दिल्ली गवर्नमेंट देगी। सरकार और मंत्री भले बचाव की मुद्रा में हो, लेकिन विपक्षी दलों ने हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस तो इस पूरी लड़ाई को केजरीवाल सरकार के दफ्तर यानी दिल्ली सचिवालय के सामने ही छेड़ना चाहती है। अगर अरविंद केजरीवाल खुद इसकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, अगर लॉ मिनिस्टर को सैक नहीं किया जाता है, वो सीट खाली नहीं करते हैं, तो हम लोग परसों एक विशाल धरना हम लोग दिल्ली सचिवालय में दिल्ली कांग्रेस करेगी। बीजेपी का रुख भी आक्रामक है। बीजेपी के तेवर इतने तीखे हैं कि मांग महज जितेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस्तीफे की है। केजरीवाल के नाम से लोगों ने वोट दिया, केजरीवाल ने लोगों को चीट किया है, तो केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करता है 24 घंटे के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरेगी, और हम निश्चित रूप से उस जो हमने कहा है ना, हम दिल्ली की जनता से आगाह करेंगे। कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दिल्ली बार काउंसिल को इस मामले की जांच कर 20 अगस्त की सुनवाई के दौरान अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा है। इतनी छीछा लेदर के बाद भी आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री के बचाव की कोशिशों को देखते हुए केजरीवाल की साफ सुथरी सियासत का दावा खोखला नजर आता है। विक्रांत यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं आपका परिचय करा दूं। सबसे पहले कांग्रेस के नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ हैं।
शाजिया कुछ महीने पहले तक आम आदमी पार्टी में थी, सब जानते हैं। शाजिया जितेंद्र सिंह तोमर को और भी अच्छे से करीबी से जानती होंगी। विक्रांत यादव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे, नजदीक से देखते हैं। और प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ बने हुए हैं संघ के विचारक के तौर पर, एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर, क्योंकि खुद एक प्रोफेसर है। इन सब के अलावा हमारे साथ इस वक्त खुद जितेंद्र तोमर साहब भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र तोमर साहब दिल्ली सरकार के कानून मंत्री हैं और उनकी कानून की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। जितेंद्र जी, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला IBN 7 से बात करने के लिए। जी, मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो एफिडेविट दिया गया है भागलपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मेरे हाथ में है, इसके लास्ट में लिखा गया है द प्रोविजनल सर्टिफिकेट सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन स्टैंड्स वेरीफाइड एंड दिस वन नॉट अपीयर टू बी जेन्युइन। ये साफ लिख रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है, ये जो आपने अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाया था। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि मैंने तो कोई प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाया नहीं। आपने कहां से उसको प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको जी कि जब 20 अगस्त को जब सब लोग अपने जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब अपने एफिडेविट फाइल करेंगे, मैं भी फाइल करूंगा। मेरे पास बहुत मटेरियल है, लेकिन मैंने अभी अगर आपको दिखा दूंगा तो कोर्ट को क्या दिखाऊंगा? मैं बिल्कुल कोर्ट में जब सारे रिकॉर्ड दूंगा अपने, उन रिकॉर्ड को झुटला थोड़ी पाएगी, ना कोई यूनिवर्सिटी झुटला पाएगी, ना कोई कॉलेज झुटला पाएगा। मेरा चाहे एडमिशन का रहा हो, चाहे मेरा अटेंडेंस का रहा हो, चाहे मेरा TR का रहा हो, वो सारी चीजें मेरे पास हैं और वो सब चीजें मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा। कोर्ट अपने आप पूछेगा सब लोगों से और तो ये सामने आ जाएगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया तो किसने दिया? ये देखिए, मुझे नहीं मालूम आप किसकी बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कौन सा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे बुजुर्गवार, वो बहुत परेशान, पचा नहीं पा रहे हो। 22,311 वोट से हार गए हो। सुनिए, उन्होंने ये बहुत आसान है, सारी यूनिवर्सिटी में चले गए। क्या उन्होंने किया? मैंने तो कभी ध्यान दिया नहीं इस तरफ। वो क्या करते रहे एक साल, क्योंकि वो पिछली बार जब चुनाव लड़े थे मेरे साथ, तब से वो लगे होते उसमें। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्या टेम्पर करवाया, क्या नहीं। लेकिन मेरे पास जो रिकॉर्ड है, जब उस रिकॉर्ड से बाहर आएंगे तो उसके बाद भाई साहब सब चीजें तो आप हमको दिखाइए ना। अगर आपके पास हो जाएगा, सब चीज अगर आपके पास कोई प्रूफ है कि आपकी डिग्री जेन्युइन है तो दिखाइए, साबित करिए ना। फैसला आज आप करेंगे, क्यों नहीं साबित करते हैं? देश की जनता तय करेगी। ये तो मीडिया ने सारा फैसला कर दिया। नहीं, मीडिया ने फैसला नहीं किया। मैं भी देख रहा हूँ। अगर देखिए, मीडिया को फैसला करना चाहता हूँ, मीडिया को फैसला करना होता जितेंद्र भाई, तो मैं आपको वक्त नहीं दे रहा होता। 4 देश को बिठा के दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे हम तो चाहते हैं सामने आएगी, मेरे पास बहुत सबूत है। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारा कानून मंत्री पूरी तरीके से कानूनी तौर पर कानून मंत्री है। सेक्रेटरिएट के अंदर, सुनिए मेरी बात, मैंने एक दिखाया, एक RTI जिसने पिटीशन डाली, सुनिए मेरी बात। हेलो जी, सुन रहा हूँ। जिसने पिटीशन डाली, जिस व्यक्ति ने, उसने पिटीशन डाली एक फेक कागज के आधार पे। आप पहले वो दिखा रहे थे पिछली बार मुझे, बार मैं उसको देख ही रहा था। अब उस पिटीशन पे पिटीशनर ने जो पिटीशन डाली, उसके बाद उसके जो वकील जिसने खड़ा किया था, उस वकील ने कहीं RTI डाली कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। वहां से उसको जवाब मिला। जवाब की कॉपी मेरे पास थी, जो मैंने आज बात सारे तमाम जो पत्रकार लोग थे आपके, उनको दिखाई वहां पे ऑफ द रिकॉर्ड। मैं कहा देख लीजिए इसको, ये रही, ठीक है। लेकिन मैं अभी ऑन द रिकॉर्ड आपको कोई चीजें दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, वो सारे मैं प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट के अंदर। और उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा। फैसला क्या करेगा? कोर्ट पूछेगा बाकी लोगों से कि ये कैसे हुआ। ये अगर लेकिन तोमर साहब, ये तो कानून की डिग्री की बात हुई। इसके लिए उनको पुलिस अपना आपकी जो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप देखना, आपकी जो अवध विश्वविद्यालय की जो स्नातक की डिग्री है ना, जिसने पिटीशन डाली थी, नहीं वो ठीक है, जो आप दिखा रहे हैं वो सब ठीक है। जो पिटीशन जिसने डाली थी वो वापस लेने चला गया। जब वापस लेने गया, मुझे पूछे थोड़ी क्या हुआ। उसके बाद तब आपने बहुत शोर मचाया सब लोगों ने कि जितेंद्र तोमर की अर्जी खारिज। मैंने थोड़ी अर्जी लगाई थी। तोमर साहब, अगर आपको दूसरों से शोर करवाने में, हंगामा करवाने में और सुर्खियों में बने रहने मजा आता है तो ठीक है। हम तो आपको मौका दे रहे हैं, हम तो मौका दे रहे हैं। आप आइए, साबित कर दीजिए, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए मेरे जो आप कोर्ट में दिखाने वाले हैं। और उतने हैं, जरूर से ज्यादा सबूत हैं जो ये साबित करेंगे। आप ये साबित करने की बजाय दोनों जगह मेरी अटेंडेंस है, दोनों जगह मेरी PR है, जेन्युइन दोनों डॉक्यूमेंट जगह मेरा बीजेपी पर एलिगेशन लगा रहे हैं। सर, बीजेपी मेरे मार्क्स सब कुछ तो आएंगे सर। ठीक है ना, अच्छी बात है तोमर साहब। अरे हम तो चाहते हैं, कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले, हम तो चाहते हैं कि आप अपना सही सर्टिफिकेट दिखा दीजिए और इन तमाम अफवाहों को शांत करिए। सर, मेरे साथ मैं अभी आपको दिखा दूं तो कोर्ट में क्या दिखाऊंगा फिर? अरे कोर्ट में भी वही दिखाइएगा। नहीं, जो मेरे पास सबूत है वो दिखा के, जो जेन्युइन है। बीजेपी को, कांग्रेस को क्यों ना मानूं आपके पास है वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है केंद्र में, पूरी जहां मर्जी जो मर्जी करा लें वो लोग करा रहे हैं। उनको कराने के लिए सर मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए। कोर्ट में सब जमा करा दूंगा।
और सब सामने, हर चीज सामने आएगी। भागलपुर में बीजेपी अपोजिशन में, पानी का पानी। सर एक बात कहना चाहता हूँ, यूपी में बीजेपी अपोजिशन में, कहना चाहता हूँ, सत्य जो है ना वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता कभी। बहुत बढ़िया बात है। अगर पराजित विजय होती है, आप देखना आपके सामने आएगा। मैं सब सामने आएगा भाई साहब। आप साबित करिए ना, आप प्रूफ दीजिए, हम आपको हीरो बना देंगे। करूंगा सर, कोर्ट में आप करूंगा। आप अवॉइड कर रहे हैं, आप ऑफ द रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। आप खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से कोर्ट में कि आपने पत्रकारों को दिखा दिया और उल्टा आप राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। शाहजी एलमी मेरे साथ है, आपकी बात का जवाब देना चाहती है। शाहजी एलमी, जितेंद्र तोमर की बात का जवाब दीजिए आप कि बीजेपी करा रही है सब कुछ। मैं तो कह रहा हूँ, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे वो हार गए, उस दिन से वो लड़े हुए चीज। जी जितेंद्र जी, आपकी बात का जवाब का मतलब है कि अवध यूनिवर्सिटी भी डिनाई करती है कि आप वहां पे पढ़े हैं। ग्रेजुएशन की डिग्री पर सवालिया निशान लगा है, और जो लॉ की डिग्री है जिसके तहत आप अपने को लॉयर कहलाते हैं, जिसकी वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आपको सस्पेंड किया है, लाइसेंस आपका रिवोक किया है, वो यूनिवर्सिटी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कह रही है वहां के नहीं है। तो दोनों यूनिवर्सिटीज भी बीजेपी की हैं क्या? हम समझ सकते हैं कि आपकी लड़ाई हुई होगी, बीजेपी आपकी ओपोनेंट रही होगी, नंद किशोर गर्ग, तो सब लोग वही कर रहे हैं। और ये बात तो आपके इलेक्शन से पहले भी आई थी, कई चैनलों में दिखाई गया था, तब भी आपने कोई प्रमाण नहीं दिए। सिविल पिटीशन का मतलब समझिए पहले आप क्या होता है। अगर मैं किसी के आपके खिलाफ डाल सकता हूँ सिविल पिटीशन का मतलब नहीं चाहिए। क्यों आपको क्यों लगता है बार काउंसिल ने सस्पेंड किया? आप खुद ही बताइए, बार काउंसिल ने सस्पेंड क्यों किया? जिस यूनिवर्सिटी को खुशी होनी चाहिए। अरे भाई, यूनिवर्सिटी को खुशी होनी चाहिए कि हमारा छात्र जो है लॉ मंत्री बना है, वो यूनिवर्सिटी भाग रही कह रही है हमारा लॉ छात्र नहीं रहा। होता है, वही तो खत्म करने आए। आप भी हमारे साथ थी जब हम ये बहुत कुछ होता है, आप भी करा रहे हैं। मैडम शाजिया जी, हिस्सा आप हैं। मुझे भी, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो जो इतना सारा करप्शन है, पैसे आप जैसे लोग हावी हो गए, इसलिए हमारे जैसे लोगों को जाना पड़ा। जब आप जैसे फर्जी लोग आ गए, इसलिए हमें जाना पड़ा। जब मैं अपने सबूत पार्टी को आपने तब्दील कर दिया, अपने आप कोर्ट पूछ पर्सनल नहीं होंगे। जितेंद्र सिंह तोमर को अपनी बात कहने का अधिकार है जब तक कोई उनको साबित नहीं करता कि उनके पास डिग्री फर्जी है। नहीं बिल्कुल शाजिया, मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल आप भी कर सकते हैं, लेकिन किसी के ऊपर पर्सनल। समझिए एक और बात जी, आप देखिए, राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप देखिए राजधानी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली देखिए, ये उस टाइम बाकायदा कहती है कि 87 से 89 तक ये वहां पे पढ़ते थे। उसी वक्त पे ऐसा आपने सुना है कि 2 कॉलेजेस में कोई पढ़ सकता है? उसी वक्त पे ये देखिए अवध यूनिवर्सिटी, जी उसी वक्त में ये वहां पे भी हैं। अब कैसे मुमकिन है? यानी कि इनको डिग्री मिली नहीं राजधानी कॉलेज में, ये पास नहीं हुए, तो इन्होंने फर्जी डिग्री अवध की मिली नहीं दिखाने के लिए। तो मतलब कितना फर्जी बाड़ा है। नोटिस भेजूंगा जिसने भेजा है। मैंने 85 में महीने में एडमिशन लिया था, 86 में छोड़ गया था, मैंने एग्जाम नहीं दिया उसके बाद, 85 फर्स्ट ईयर के बाद में छोड़ गया था, पूरा रिकॉर्ड निकलवा लीजिए वहां से। मैं कह रहा हूँ ना, 85 में एडमिशन लिया था, 86 में छोड़ गया था मैं, 86 में मैंने एग्जाम नहीं दिए। मैंने तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के एग्जाम में मैं देने के बाद छोड़ गया था वहां से। जितेंद्र सिंह तोमर, आपसे मेरे 2 मेहमान आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जितेंद्र सिंह तोमर साहब, आपका धैर्य का शुक्रिया, आप रहिए मेरे साथ। अखिलेश प्रताप सिंह आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कांग्रेस के नेता। अखिलेश जी। सुमित जी, ये जो दिल्ली में दोनों सरकारें हैं, बड़े भाई और छोटे भाई की, इनमें हर जगह सब घपला ही घपला है और गोलमाल ही गोलमाल है। जब तक पिछले हुकूमतों में आम आदमी पार्टी ये दूसरों से कहती थी कि आप घेरे में आ गए हैं, आप पे मुकदमा चल रहा है, आप कोर्ट में आ गए हैं, आप पे आरोप लग गया है, आप त्यागपत्र दे करके अपने आप को बाइज्जत बरी होने के बाद फिर मंत्री परिषद में आए, वो फार्मूला ना ये अपनाते हैं ना बीजेपी के लोग अपनाते हैं। इनके यहाँ भी तमाम मंत्रिमंडल के लोग फर्जी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, माननीय मोदी जी के भी तमाम मंत्री फर्जी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। उनके यहाँ भी 1/3 मंत्री क्रिमिनल हैं, इनके यहाँ भी तमाम क्रिमिनल हैं। ये डबल स्टैंडर्ड की दोनों पार्टी जो दिल्ली की है, इनका देखो चेहरा किस तरह से एक ही साल के अंदर कितना तेजी से बेनकाब हुआ कि कल तक मानक क्या थे। अखिलेश जी, इन्हीं लोगों के मानक आपकी बात का जवाब शाजिया दे देंगी बीजेपी की बात का, लेकिन ये मैं बता दूं जितेंद्र तोमर हमारे साथ नहीं है।
जितेंद्र तोमर ने फोन काट दिया है, वो चले गए हैं, इस वक्त हमारे साथ नहीं है, शायद शाजिया के सवालों से थोड़े परेशान हो गए। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आपने भी हाथ उठाया था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर आपकी बात का जवाब लेता हूं अखिलेश जी। प्रोफेसर साहब, मैं अखिलेश जी जो बात कर रहे थे, मेरी चिंता यह है कि सार्वजनिक जीवन में इतनी गिरावट आ रही है कि लोग चोरी भी करते हैं, सिन्हाजोरी करते हैं। और अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी को एक कैटेगरी में रखा, ये जवाब तो बीजेपी देगी। लेकिन मैं उनको सिर्फ याद दिला दूं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ साल पहले सोनिया गांधी जी के डिग्री के बारे में सवाल खड़ा किया था। आज तक कांग्रेस और सोनिया गांधी उसका जवाब नहीं दे पाई। देश ने लिहाज में, राजनीतिक पार्टियों ने लिहाज में उस परिवार का सम्मान करते हुए इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मैं सिर्फ इतनी ही 3 लाइन की एक पंक्ति कहना चाहता हूं। एक कवि ने कहा है, कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाते पथ निर्देशक हुए हैं, लाज लजाती जिनकी कृति से धृति उपदेशक हुए हैं, मूर्त दंभ गढ़ने वाले शील विनय परिभाषा, मरण रक्त मुख से देते जन को जीवन की आशा। ये कांग्रेस है, अखिलेश प्रताप सिंह जवाब देना चाह रहे हैं। सोनिया गांधी पर आपने इल्जाम लगाया। जी अखिलेश। सुमित जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे टूल्स के रूप में उपयोग किए जाने वाले अतीत में सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्जनों मुकदमे किए थे और सब में हारे हैं। नाना प्रकार के मुकदमे किए थे उन्होंने, सब में हारे थे और बुरी तरह अदालतों से हारे थे। और मैंने जो सवाल खड़ा किया, सोनिया गांधी जी का डिग्री बता दीजिए। जवाब नहीं दिया, उनका जवाब नहीं दिया कि इनके भी मंत्रियों पे फर्जी डिग्री के आरोप हैं, कई कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों पर, उसका जवाब नहीं दिया। अखिलेश जी, सोनिया जी की डिग्री बता दीजिए। सोनिया गांधी की शिक्षा कहाँ हुई, कब हुई और उनकी कौन सी डिग्री है? फर्जी डिग्री लेकर वो देश में है। प्लीज, हमें पता है आप व्यथित होंगे, हमें थोड़ा सुन लें, या आप बोलने तो मैं व्यथित नहीं हूँ, हमें पता है बुरा लगेगा। आम सार्वजनिक जीवन में इतनी गिरावट आई है, उसमें व्यथित हूँ। एक मिनट थोड़ा बोल लीजिएगा, हम बोल रहे हैं। आप चिंतक कहे जाते हैं सो कार्ड, तो चिंतक को थोड़ा चिंता करनी चाहिए, दूसरों की बात सुन भी लिया करें। लेकिन अखिलेश जी, इस बात का जवाब है कि सोनिया गांधी की डिग्री कहाँ की है? मैं आपके सवाल पूछूंगा शाजिया से। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की डिग्री को लेकर सवाल पूछा, आप बताना चाहेंगे? सही है आपके यहाँ हिटलर सही है, जो आप बोलेंगे वही सत्य, उसके अलावा धरती पे कुछ भी सत्य नहीं है, क्योंकि वो परम पूज्य के आदेश हैं। फंस गए हैं तो भाई दूसरों को सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए, हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकंड कह रहे हैं। अरे मैं सोनिया जी की डिग्री बता दीजिए ना, कौन सी डिग्री है, कहाँ से पढ़ाई की है? मुझे समझ नहीं आ रही है, डिप्लोमा कहाँ से है? आप बेखुला, आप से बाहर हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपके पास डिग्री जवाब बता नहीं दीजिए। है। आप अरे मैं तो सोनिया जी की डिग्री पूछ रहा हूँ, जो लड़ता है उसकी सार्वजनिक है, आप बेफिक्र रहिए। सोनिया गांधी की डिग्री के बारे में बात नहीं करेंगे अखिलेश, डिग्री हम नहीं मांग रहे हैं, अखिलेश जी नहीं करेंगे। लेकिन शाजिया, बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगाया अखिलेश प्रताप सिंह ने कि आपके तमाम कैबिनेट मंत्रियों के पास फर्जी डिग्रियां। जवाब देना चाहेंगी शाजिया? आई हैव टू वाइंड अप दिस। विक्रांत में आऊंगा लास्ट में। सुमित जी, दिल्ली के अभी मौजूदा लॉ मंत्री के खिलाफ ये पूरा मामला उठा है। सारी पार्टियां, चाहे जो भी पार्टी हो, दुनिया और बाकी पार्टियों को बुरा भला कहेगी, लेकिन इस वक्त दिल्ली के लोगों के लिए कम से कम ये जानना जरूरी है कि जो लॉ डिग्री है कानून के मंत्री के पास, वो सही है कि नहीं। आप सोचिए, मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है। ये मजाक इसको कहिए, भद्दा, या खिलवाड़ कहिए, क्या कहेंगे आप इसको? तो कम से कम उसकी तो चर्चा हो। हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस इस वक्त बीजेपी को लपेटना चाहेगी, आम आदमी पार्टी बीजेपी को लपेटना चाहेगी, जिससे खतरा वो करेंगे काम। लेकिन अभी तो खतरा है लोगों को झूठ से, उस खतरे की तो बात कोई करे, राजनीति होती रहेगी। जो फर्जी डिग्रीज है सबकी चर्चा कीजिए आप। मेरे पास वक्त की कमी है, आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। सिर्फ विक्रांत मेरे साथ रहेंगे। विक्रांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आम आदमी पार्टी में हलचल है, परेशानी है जितेंद्र सिंह तोमर के मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल सुमित, परेशानी तो है और चिंता भी है, और यही कारण है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जितेंद्र तोमर को एक तरह से समन भी किया था और उनसे क्लैरिफिकेशन भी मांगी थी इस पूरे मसले पर। जितेंद्र सिंह तोमर का अगर मैं रुख बताऊं तो उनका यह कहना है कि एक आरटीआई लगी थी जिसमें उनके कॉलेज का जो एडमिशन था उसको बात को सत्यापित करता है, और उनका अपनी तरफ से कहना है कि ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बीच का झगड़ा, और दूसरा बार काउंसिल के कुछ वकील उनके खिलाफ लगे हुए हैं, वो एक टीम उनके खिलाफ लग रही है। लेकिन अभी तक जो दस्तावेज सामने आए हैं उसको लेकर के पार्टी
पार्टी का ये कहना है कि अदालत का में क्योंकि ये मामला है, हाईकोर्ट में ये मामला है, तो अगर हाईकोर्ट की तरफ से किसी तरह की कोई टिप्पणी आती है, क्योंकि अभी जो एफिडेविट फाइल किया गया है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइल किया गया है, तो थोड़ा सा उन्हें ब्रीदिंग स्पेस मिला है। राजनीतिक दबाव जरूर बन गया है, लेकिन अगर अदालत की कोई टिप्पणी आती है या अदालत का कोई फैसला आता है तब कोई विकल्प नहीं बचेगा। विक्रांत, आखिरी 5 सेकंड, क्या जितेंद्र सिंह तोमर बच जाएंगे? क्या जितेंद्र सिंह तोमर वाकई में वकील हैं? आपकी राय। सुमित, देखिए अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा। जितेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बीच का झगड़ा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान दिख नहीं रहा है, और अदालत में चूंकि मामला है, अदालत को ये फैसला लेना है। चलिए, शुक्रिया विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया। आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली के कानून मंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, क्या गैर कानूनी है कानून मंत्री? जितेंद्र सिंह तोमर को पूरा मौका दिया गया कि वो अपनी इनोसेंस को साबित करें। हम उनको लाइव लेके आए, लेकिन वो अपनी बातें कोर्ट में ही कहेंगे, यहां कैमरे के सामने नहीं कहना